बंगाल में जोर शोर से चुनावी अभियान चलाने के बाद बीजेपी को जीत नहीं मिली, लेकिन मुश्किल बस इतनी नहीं है। बीजेपी से पहले ही खार खाए बैठी ममता बनर्जी का पारा जीत के बाद भी सातवें आसमान पर है, तो बीजेपी के कैंप में भगदड़ मची हुई है। सभी एमपीज और एमएलएज याद रखिए, मुझे मालूम है आपको कष्ट है। ये कष्ट आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और ममता जी के इस मानसिकता को प्रजातांत्रिक तरीके से नस्तो नाबूद करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। चुनाव में हार और जमीन पर मार से परेशान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जंग के लिए नई जान फूंकने की पुरजोर कोशिश की। मौका था बंगाल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का, जो करीब 1.5 साल बाद जुटी थी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद अर्जुन सिंह, तथागत रॉय समेत कई नेता कोलकाता में पार्टी दफ्तर में जुटे और दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा ने इन्हें अगले 5 साल के संघर्ष का मंत्र दे दिया। ठीक उसी समय कोलकाता के पास ही संघर्ष का नया दौर चल रहा था। चाहे हिंसा के आरोप हो या राज्यपाल से सीधे भिड़ंत, विधानसभा चुनाव में मिली ताबड़तोड़ जीत के बाद ममता अपने हर बयान, हर फरमान पर जनता की मोहर होने का दावा करती है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। तो बीजेपी इसे जनादेश का अपमान बता रही है। को सामने से नेतृत्व दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को गलत दिशा में लेके जाना, जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसको रोकने की जगह में उसको बढ़ावा देना पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, ये सब चीज़ एक ऐसी जगह तक पहुंच गई है कि जो मिसक्रिएंट्स है, देखिए आप वो किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं। वो पहले वो वैक्सीन में इस तरीके का करना हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में अपना काम करने जा रही, उनके ऊपर भी अटैक हो रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। राजभवन से ममता की पुरानी लड़ाई ने सोमवार को बेहद तीखी शक्ल अख्तियार कर ली, जब ममता ने राज्यपाल धनखड़ पर जैन हवाला केस में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया। एक गवर्नर का नाम हावला जैन केस में भी था, बट दे हैव गॉन टू कोर्ट, क्लियर्ड इट फ्रॉम द कोर्ट, बट अगेन द PIL is been there and it is not finalized. He is a corrupted man. He is a corrupted man, I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। ममता के इस आरोप को राज्यपाल धनखड़ लोगों का ध्यान भटकाने की पैंतरेबाजी बता रहे हैं, लेकिन अगले दिन कोलकाता में जुटी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में ममता के इन आरोपों पर बेहद गर्मागर्मी नजर आई। ममता बनर्जी तो हाईकोर्ट का विचारपति को डायरेक्टली बोला, आज तक भारत संविधान में कोई कोर्ट में कोई नहीं बोला कि आप ये पार्टी का साथ जुट है। ममता बनर्जी संगठन को तोड़फोड़ कर देंगे। ममता बनर्जी को सरकार चलाने आता नहीं है, गिमिक करके सरकार में आया, इसलिए वो राज्यपाल जो संविधान का वो भी तोड़ने चाहते हैं। बंगाल में ममता के क्रोध का सामना कर रही बीजेपी के सामने दोहरी मुश्किलें हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी की भगदड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। कल कार्यकारिणी की बैठक में भी यही दिखा। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी को भी बैठक का न्योता दिया गया था, लेकिन वो नदारद रहे। मुकुल रॉय जैसे दिग्गज पहले ही पाला बदल चुके हैं। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।